Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing day number 1 for the crash course for DSSB TGT Computer Science. So अभी लास्ट के हमारे पास टोटल 15 दिन बचे हुए हैं. इन 15 दिन में हम 15 क्लासेस में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और अभी हमने आप लोगों के लिए 15 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है. उस क्रैश कोर्स के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेरे खुद के बनाए हुए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को भी कवर करेंगे. एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को भी साथ में हम इंक्लूड करेंगे. और जैसा कि आपने DSSB पीजीटी का एग्ज़ाम अगर दिया है या क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपने देखा होगा जो मॉक टेस्ट सीरीज़ में मैंने क्वेश्चंस कराए थे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए थे वहाँ से बहुत सारा कंटेंट डायरेक्ट यूं के यूं क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे. ठीक है, तो ये 15 दिन का क्रैश कोर्स जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इस 15 दिन में आपको अपना बेस्ट देना है. मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी. उसके साथ ही आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाने का भी. 15 डेज क्रैश कोर्स तो चलेगा ही चलेगा जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, साथ में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करेंगे. उसके साथ जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी नहीं बन पाई, एग्ज़ाम पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया. यानी कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस छूट गए थे पीजीटी एग्ज़ाम में. तो उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है. आप लोगों के लिए टोटल 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे. वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ वो आपको मिलेंगे परीक्षा ऐप पे आपको 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे. उसके कुछ डेमो टेस्ट सीरीज़ हैं, आप पहले उनको लगा के देखें. और उन टेस्ट सीरीज़ में आपका जो पेपर का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. यानी कि 100 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन पेपर 2 कंप्यूटर साइंस. ठीक है, तो जब आप डेली एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट हो पाता है या कहीं पे आपका लैग करती है एक्यूरेसी. तो वो चीज़ें मैनेज करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. पहले आप फ्री के डेमो लगाएं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं जिसका प्राइस जो है वो है 299 रुपीज़. और अगर आप UGC 50 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप UGC 50 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है. और वो 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएगी. तो सोच के देखो 15 दिन में 150 रुपीज़ कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है. आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे से पता चलेगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या नहीं, दैट इज़ योर चॉइस. लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें. ये आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी. ठीक है, सो आज हम डे 1 को स्टार्ट करते हैं 15 डेज़ क्रैश कोर्स के लिए. डे 1 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे. और रही बात टीजीटी DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो वहाँ पे भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर कराऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं. ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े. अब कम टाइम है, कम टाइम में इतना अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको कम पढ़ने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, एग्ज़ाम क्रैक होता है तो वो एक अच्छी बात है.
ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। मैंने अच्छे से एनालाइज किया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ इलैबोरेट करती हूँ, ठीक है। सो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक्स को, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले करेंगे नेटवर्क मॉडल को। नेटवर्क मॉडल हमारे पास कितने हैं? 2 नेटवर्क मॉडल हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। TCP/IP मॉडल से, OSI मॉडल से। OSI मॉडल से लेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी लेयर किस नंबर पे है, किस लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है। और TCP/IP मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटोकॉल से, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल लाई करता है, कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट मॉडल है हमारा OSI मॉडल। फर्स्ट वन इज OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, जिसको प्रपोज किया गया था OSI मॉडल प्रपोज्ड बाय ISO। OSI मॉडल प्रपोज्ड बाय ISO। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू OSI मॉडल को प्रपोज किया गया था। ओपन सिस्टम मीन्स जहाँ पे 2 नोड आपस में कम्युनिकेट कर सके विदाउट बोदरिंग ऑफ देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर, ठीक है। हार्डवेयर भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। कोई भी 2 नोड्स जब आपस में कम्युनिकेट करे बिना किसी चीज़ के, बिना उनकी आर्किटेक्चर को समझे और वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, दैट इज़ नोन एज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, OSI मॉडल में कितनी लेयर्स हैं? OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? 7th है सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर। 6th वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। and 5th one is session layer and 4th one is transport layer and third one is network layer and second one is data link layer and last one is physical layer। तो ये टोटल 7 लेयर्स हैं जो कि OSI मॉडल से रिलेट करती हैं। अब हम बात करते हैं इन लेयर्स की मेन फंक्शनिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो सिंपल सा बताती हुई चलूँगी, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना, साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। साथ में अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाएं, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज कर सको और आप एग्ज़ाम टाइम पे उन पॉइंट्स को भूले ना, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर की मेन जो फंक्शनिंग है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक लेयर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, क्या लेयर होती है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या उसकी फंक्शनिंग है, उन फंक्शनिंग को हम किस तरीके से इलेबरेट करते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ वही पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो एप्लीकेशन लेयर की मेन फंक्शनिंग है, सबसे पहले फाइल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है एप्लीकेशन लेयर। इंटरफेस है, इंटरफेस का काम करती है, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड OSI। साथ में नेटवर्क टर्मिनल। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है और इसकी जो मेन वर्किंग है, मेन फंक्शनिंग है, वो है एनक्रिप्शन करना कोड को और डिक्रिप्ट करना।
एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये आप सबने नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आगे इन फ्यूचर हम डिस्कस कर लेंगे। एनक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी को परफॉर्म करती है प्रेजेंटेशन लेयर। कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, ठीक है, यानी कि बैंडविड्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज, इसका जैसा नेम दूसरा है ट्रांसलेशन लेयर, तो ये ट्रांसलेशन का भी काम करती है, ट्रांसलेशन का भी काम करती है, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ट्रांसलेशन मीन्स कंपैटिबिलिटी जनरेट करती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। और ट्रांसलेशन जो हमारा होता है वो बेसिकली यूनिवर्सल फॉर्मेट में होता है, यूनिवर्सल फॉर्मेट में होता है। कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। एनक्रिप्शन, डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में, एंड डिक्रिप्ट करते हैं कोडेड फॉर्म को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग मेन फंक्शनिंग ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर की सबसे पहला सेशन को मैनेजमेंट करना, सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारा आता है सेशन को स्टैब्लिश करना, सेशन को मेंटेन करके रखना और सेशन को टर्मिनेट करना। जब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम परफॉर्म करना, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबसे पहले सेशन को स्टैब्लिश करना, देन उसको मेंटेन करना, और जब हमारा काम हो जाए उसके बाद सेशन को टर्मिनेट करना। नेक्स्ट इसकी मेन फंक्शनिंग है डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल, डायलॉग कंट्रोल को भी फोकस करती है सेशन लेयर, मैनेज करती है, और साथ में सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करती है बाइट लेवल पे, सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करती है बाइट लेवल पे, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन मीन्स चेक पॉइंट्स को ऐड करती है, चेक पॉइंट्स को ऐड करती है, ताकि जहाँ पे एरर आए तो हमें पूरे डाटा को दोबारा से ना करना पड़े। जहाँ पे चेक पॉइंट है सिर्फ उसी डाटा को दोबारा से एक्सेस करना पड़े, दोबारा से रिट्रीव करना पड़े अगर उस डाटा में कोई एरर आया है तो, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स लगा देती है कुछ नंबर ऑफ बिट्स के बाद, ठीक है, ताकि हम अपने डाटा को अच्छे से अचीव कर पाएं। डायलॉग कंट्रोल बेसिकली दो सिस्टम के बीच में परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायलॉग कंट्रोल। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन फंक्शनिंग जो है, सबसे पहला प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मीन्स क्या सेंडर ने जिस स्पीड से सेंड किया है, क्या रिसीवर भी उसी स्पीड से उस डेटा को एक्सेस कर पाता है, कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम बेसिकली चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंडर की स्पीड फास्ट है और रिसीवर की स्पीड स्लो है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल को भी मैनेज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, यानी कि सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल मीन्स जो टीसीपी आईपी के अंदर हमारे पास जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कंजेशन कंट्रोल के लिए, वो दी जाती है एडिटिव, इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज को, ठीक है। कनेक्शन कंट्रोल हो सकता है, जिस तरीके से टीसीपी हमारा प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी हमारा कनेक्शन लेस है। और साथ में सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन सेंडर साइड पे, रीअसेंबली करना रिसीवर साइड पे। तो ये कुछ अलग अलग मेन फंक्शनिंग थे ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, या फिर आप इसको एंड टू एंड डिलीवरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड वन इज दैट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की मेन फंक्शनिंग है सबसे पहला लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करना, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को जनरेट करना। राउटिंग, नेक्स्ट मेन फंक्शनिंग है राउटिंग, यानी कि
जो भी प्रॉपर सुटेबल रूट है वो प्रोवाइड करना, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन सुटेबल रूट प्रोवाइड करना, एक वे प्रोवाइड करना इन फॉर्म ऑफ, और जो हमारा डेटा होता है उसको डिवाइड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट वन इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की मेन फंक्शनिंग सेम रहती हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर की हैं, कुछ हमारी सेम रहती हैं डेटा लिंक लेयर की, लाइक फ्लो कंट्रोल यानी कि स्पीड चेक करना सेंडर की रिसीवर की, एरर को कंट्रोल करना, एरर कंट्रोल टेक्निक्स हमारी अलग अलग हैं, एरर को डिटेक्ट करना, एरर को करेक्ट करना, हैमिंग कोड आता है उसके अंदर, CRC आता है, चेकसम आता है, पैरिटी कोड आता है, ये सब हमने पेड कोर्सेज में पढ़ा है। अगर आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पेड कोर्स आपको मिलेगा GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे। GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको पेड कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर हमने हर सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप फर्दर किसी सब्जेक्ट के किसी भी एग्ज़ाम के PGT लेवल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं, तो आप कोर्स को परचेज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट मेन फंक्शनिंग रहती है डेटा लिंक लेयर की नोड टू नोड कम्युनिकेशन, नोड टू नोड कम्युनिकेशन एंड वन मोर एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल को भी मैनेज किया जाता है इन केस ऑफ डेटा लिंक लेयर, यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं CSMA CA, CSMA CD, अलोहा, स्लोटेड अलोहा, प्योर अलोहा। ठीक है, इन सब को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग दैट इज़ फ्रेमिंग, दैट इज़ फ्रेमिंग, यानी कि जो हमारा डेटा होता है उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वन इज दैट इज फिजिकल लेयर। नेक्स्ट और लास्ट वन इज दैट इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बेसिकली हमें एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है विद थ्रू फिजिकल लेयर। हम एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल लेयर। मेन फिजिकल लेयर की फंक्शनिंग है दैट इज बिट सिंक्रोनाइजेशन। हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ बिट्स, 0 और 1 की फॉर्म में। उसके साथ ही फिजिकल टोपोलॉजी को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे फिजिकल टोपोलॉजी को हम स्टडी करते हैं फिजिकल लेयर पे। साथ में ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड को स्टडी किया जाता है। ट्रांसमिशन मोड हमारे रहते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, किस तरीके से आप डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। इस एक स्लाइड के अंदर हमने सारी की पूरे OSI मॉडल को स्टडी कर लिया। कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है 5th लेयर कौन सी है, 4th लेयर कौन सी है, तो आप इसकी सीक्वेंस ज़रूर याद रखें। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इसके लिए आप निमोनिक याद रख सकते हैं। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज इसके लिए निमोनिक याद रख सकते हैं आप। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, निमोनिक कैसे बनेगा यहाँ से, A से एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, S सेशन लेयर, T ट्रांसपोर्ट लेयर, N नेटवर्क लेयर, D डेटा लिंक लेयर, D डेटा लिंक लेयर एंड P फिजिकल लेयर, P फिजिकल लेयर। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये 15 दिन ही डिसाइड करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। इन 15 दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी पे फोकस रखें। इधर उधर भटकने से अच्छा है अपना पढ़ाई कर लो। ठीक है,
और बार बार यूट्यूब चैनल, जो आपको अच्छा सोर्स लगता है आपकी स्टडी पर्पस के लिए, आप उसी को चुनें और उसी को देखें। ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में अगर आप सपोज़ एक टॉपिक को 15 टीचर से करते हैं, उससे अच्छा है एक टॉपिक को एक टीचर से या फिर 2 टीचर से कर ले, जहाँ से आपको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल। ठीक है, इसको आप इंटरनेट मॉडल भी बोल सकते हैं, इसको आप इंटरनेट मॉडल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं। फिफ्थ वन एप्लीकेशन लेयर, फिफ्थ वन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारी 3 लेयर्स इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि OSI मॉडल में थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ये तीनों लेयर मिलके सिर्फ एक ही लेयर बनती है हमारे पास, दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। फोर्थ आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। फोर्थ वन इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर एंड थर्ड वन इज़ IP लेयर। IP या फिर आप नेटवर्क लेयर भी बोल सकते हैं, IP इंटरनेट लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। एंड सेकंड वन इज़ डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। एंड लास्ट फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। अब यहाँ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल लाई करता है। सो एप्लीकेशन लेयर पे जो जो प्रोटोकॉल्स लाई करते हैं हमारे, वो हैं SMTP, FTP, HTTP, DNS, टेलनेट, POP। ठीक है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे लाई करते हैं। और कोई बच गया क्या इसमें? SNMP। नेक्स्ट आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मेन प्रोटोकॉल वर्क करते हैं TCP UDP। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर या फिर नेटवर्क लेयर पे ICMP, IGMP, RARP, ARP, ये प्रोटोकॉल लाई करते हैं नेटवर्क लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर पे HDLC और PPP। फिजिकल लेयर पे कोई भी प्रोटोकॉल लाई नहीं करता। ठीक है, अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। SMTP आप लिख लो, मैं बोल देती हूँ। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर साथ में मैं नोट डाउन कर देती हूँ। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सेकंड था टेलनेट। ये प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के। टेलनेट होता है हमारा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक क्वेश्चन तो यहाँ से इनकी फुल फॉर्म से पूछा जाना है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे लाई करता है। एक क्वेश्चन किसी भी एक प्रोटोकॉल की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी, एक क्या पता 2 भी क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट आता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट वन इज़ SMTP हो गया। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट आता है DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अगर कोई और बच गया हो तो देख लेना। नेक्स्ट है TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट वन इज़ SATP, एक SATP भी लाई करता है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच आर लाई ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर या फिर IP लेयर बोल सकते हैं। ICMP, ICMP, ICMP stands for ICMP stands for Internet Control Message Protocol, Internet Control Message Protocol। IGMP, Internet Group Management Protocol, Internet Group Management Protocol। And next one is ARP, Address Resolution Protocol, Address Resolution Protocol। And next one is RARP, Reverse Address Resolution Protocol, Reverse Address Resolution Protocol। एंड नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट वन इज PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, आई होप सारे प्रोटोकॉल्स कवर हो चुके हैं TCP IP मॉडल के, किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ वही टॉपिक करा रही हूँ जहाँ से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इन 15 दिन में आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग बेसिकली हमारा एक न्यूमेरिकल लेबल होता है जो हर एक डिवाइस को असाइन कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम उस डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और IP एड्रेसिंग हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की है, IPv4, IPv6। सबसे पहला क्वेश्चन, IPv4 के अंदर कितने बिट्स होती हैं? 32 बिट। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 के अंदर कितने बिट्स होती हैं? 128 बिट्स होती हैं, 128 बिट्स होती हैं। ठीक है, अब जो IPv4, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है IPv4 से। IPv4 के अंदर जो क्लास फुल एड्रेसिंग होती है, बेसिकली IPv4 के अंदर 2 टाइप की एड्रेसिंग होती है, क्लास फुल एड्रेसिंग और क्लास लेस एड्रेसिंग। आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लास फुल एड्रेसिंग से। सो क्लास फुल एड्रेसिंग हमारी 5 टाइप की क्लासेस होती हैं। क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर टोटल 5 टाइप की क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। यहाँ से पहला तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी क्लासेस होती हैं, मे बी क्वेश्चन पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक है, तो टोटल 5 क्लासेस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास A की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, या फिर स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, लास्ट एंडिंग एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो सिर्फ रेंज लिख रही हूँ, आप उसके बाद 255 ये लगा सकते हैं। पहले रेंज नहीं, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स नेट आईडी रहेंगी, कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स होस्ट आईडी रहेंगी, क्योंकि हमारे पास टोटल 32 बिट्स हैं, तो 32 बिट्स की जो डिवाइड रेशियो है वो कितनी है,
नेट आईडी रहेंगी आपके पास, नेट आईडी 8 बिट्स और होस्ट आईडी रहेंगी 24 बिट्स। 8 बिट होंगी नेट आईडी और 24 बिट होंगी होस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे फर्स्ट जो बिट होती है वो क्या होती है? 0। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि फिक्स होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो कि फिक्स होती है वो क्या होती है? 0। वो क्या होती है? 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने जनरेट कर सकते हैं क्लास ए से, और नंबर ऑफ होस्ट कितने जनरेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेस कितने हो सकते हैं? 8 बिट्स हैं, एक फिक्स है, तो टोटल चॉइस बची 2 की पावर 7। और नंबर ऑफ होस्ट के लिए टोटल 2 की पावर 24 हैं, तो 2 की पावर 24 माइनस 2 की पावर 24 माइनस 2। बहुत सारे स्टूडेंट ये -2 करना भूल जाते हैं और 2 की पावर 24 पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो -2 क्यों किया है? एक बेसिकली जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा दैट इज नेटवर्क एड्रेस, और एक जो एंडिंग एड्रेस होगा दैट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। उनको हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं करते। तो क्लास ए से नंबर ऑफ होस्ट कितने जनरेट हो सकते हैं? 2 की पावर 24 माइनस 2। रेंज जो रहेगी 0 to 127, यानी कि 0.0.0.0 to 127.255.255.255, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बी, नेक्स्ट है हमारी क्लास बी। अब क्लास बी के अंदर जो पार्टीशन है नेट आईडी का और होस्ट आईडी का वो है इक्विवेलेंट। 16 बिट्स नेट आईडी के लिए रहेंगी, 16 बिट्स होस्ट आईडी के लिए रहेंगी, और स्टार्टिंग की 2 बिट्स फिक्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने जनरेट होंगे? 16 में से 2 बिट तो फिक्स होगी दैट इज़ 10। तो कितने बचे? 2 की पावर 14, और यहाँ पे 2 की पावर 16 माइनस 2, और 128 to 191 तक रेंज रहेगी। नेक्स्ट क्लास सी, नेट आईडी और होस्ट आईडी। नेट आईडी रहेंगी हमारी क्लास सी के अंदर 24 बिट्स और होस्ट आईडी रहेंगी 8 बिट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो फिक्स रहेंगी वो रहेंगी 110। तो टोटल 2 raised to power 24 माइनस 3 यानी कि 2 raised to power 21, और इधर रहेगा 2 raised to power 8 माइनस 2, और जो रेंज है वो रहेगी 192 to 223, 192 to 223। नेक्स्ट आता है क्लास डी। क्लास डी के अंदर हमारा पार्टीशन नहीं होता, और इसका जो फिक्स है स्टार्टिंग की 1110 है। इसको हम बेसिकली मल्टी कास्टिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं क्लास डी को। तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस ये हमारा नहीं होता। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज रहती है 224 to 239, 224 to 239, और लास्ट आती है क्लास ई। क्लास ई को भी बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए। क्लास ई को यूज़ किया जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए, और इसके अंदर भी हम नेट आईडी, होस्ट आईडी या नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे ये कैलकुलेट नहीं करते। रेंज रहती है 240 to 255, 240 to 255। तो क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 7, होस्ट 2 की पावर 24 माइनस 2, रेंज 0 to 127। क्लास बी में 16 दोनों के लिए रहेगा, नेट आईडी, होस्ट आईडी। नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 14, नंबर ऑफ होस्ट 2 की पावर 16 माइनस 2, रेंज 128 to 191। नेक्स्ट क्लास सी, नेटवर्क एड्रेस के लिए 24 बिट, होस्ट आईडी के लिए 8 बिट। नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर 21, होस्ट 2 की पावर 8 माइनस 2, रेंज 192 to 223। क्लास डी 224 to 239, क्लास ई 240 to 255। फिक्स जो बिट्स रहेंगी क्लास ए में 1 बिट फिक्स रहेगी दैट इज़ 0, क्लास बी में 2 बिट फिक्स रहेंगी 10, क्लास सी में 3 बिट फिक्स रहेंगी 110, एंड क्लास डी में 4 बिट्स फिक्स होंगी 1110। बहुत बार जो स्टार्टिंग के बिट्स फिक्स बिट्स हैं वहाँ से भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक
ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करे। उसके साथ ही अगर अभी तक कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है देन आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डे 2 के साथ किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।